क्यों भोगना पड़ता है गर्भ का कष्ट। हम सभी जानते हैं कि सभी प्राणी जन्म लेने से पहले अपनी माँ के गर्भ में रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस पाप कर्म के कारण प्राणी गर्भ में प्रविष्ट करता है और उसे क्यों गर्भ में कई कष्ट भोगना पड़ता है। गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन सवाल किया कि हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपने माँ के गर्भी में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपया करके मुझे यह बताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नीति है, यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यह सदा से ही संसार में क्रियान्वित रहा है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं या जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं या फिर जो प्राणी संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है परंतु भगवान भक्ति से विमुक्त रहता है, इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख भोगता है। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने फिर उनसे पूछा कि हे माधव, संसार की मोहमाया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके। तब श्री कृष्ण बोले कि पांडुपुत्र जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। श्री कृष्ण की जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन ने पुनः उनसे सवाल किया कि हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है, बताओ। अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्ते, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से परे है, उन्हें ही मैं दर्शन देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए।